नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज की इस नई वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में संख्या प्रणाली कहा जाता है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि भाज्यता की जांच कैसे की जाती है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य और परिमेय अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो चलिए और देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले संख्याएं क्या होती हैं? संख्याएं किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम नंबर्स का प्रयोग करते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इनसे मिलकर सारी संख्याएं बनी होती हैं। इनको हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स कहते हैं। इनकी सहायता से हम सारे नंबर्स को आसानी से बना सकते हैं। अब प्राकृत संख्या क्या होती हैं? इनको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है। नेचुरल नंबर मतलब वो संख्याएं जो एक या एक से बड़ी हैं। उन सारी संख्याओं को नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं कहा जाता है। ये संख्याएं गिनती करने के लिए प्रयुक्त होती हैं। पूर्ण संख्याएं, अगर हम नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर देते हैं, जैसे यहाँ पे ये नेचुरल नंबर का सेट दिया है 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, तो इसमें जब हम शुरू में 0 ऐड करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा होल नंबर बन जाएगा, जिसको हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं। उसके बाद पूर्णांक क्या होते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स दो टाइप के होते हैं। धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, और ऋण पूर्णांक मतलब नेगेटिव इंटीजर्स। धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स में 1 से लेके अप टू इन्फिनिटी तक वैल्यू जाती है। नेगेटिव इंटीजर्स में माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक वैल्यूज आती हैं। 0 को शून्य पूर्णांक कहा जाता है। माइनस इन्फिनिटी से लेके 0, उसके बाद इन्फिनिटी, इनको हम इंटीजर्स कहते हैं। मतलब इनमें जो नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, होल नंबर भी आ जाते हैं। सम संख्याएं। सम संख्याएं तो आप सभी जानते हैं। इनको इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। इवन नंबर मतलब जो कोई भी संख्या जो 2 से पूरी तरह से कट जाती है। जैसे 4 है, उसको 2 से हम पूरी तरह काट सकते हैं। जैसे 48 है, इसको भी 2 से काट सकते हैं। तो इन सभी को सम संख्या कहते हैं, जो 2 से कट जाती हैं। विषम संख्याएं। विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से कटती नहीं है। जैसे 9 का एग्जांपल ले लेते हैं। 9 को 2 से हम नहीं काट सकते। वैसे तो काट सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से काट नहीं सकते, क्योंकि जब इसको काटेंगे तो 4.5 आ जाएगा। इसमें दशमलव नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब पूरी तरह से कटेगी तो दशमलव नहीं आएगा। भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती है? एक के अतिरिक्त वे सभी प्राकृत संख्याएं जो अभाज्य नहीं है। मतलब एक को छोड़ के जो भी संख्याएं जो कट जाती हैं, मतलब 9 है, ये 3 से कट जाता है, तो इसको भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 27 लेते हैं, वो भी 9 से कट जाता है, तो इसको भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, उनको अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11। मतलब क्या है कि कोई भी संख्या है जो सिर्फ अपने से ही विभाजित हो। जैसे कि 2 है, 2 को 2 से विभाजित कर सकते हैं, इसको किसी और से विभाजित नहीं कर सकते। जैसे 3 यहाँ पे अगर एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो 3 को भी 3 से ही काट सकते हैं। और वैसे ही 5 है, 7 है, 11 है, 11 को भी 11 से ही काट सकते हैं, इसको किसी और से काट नहीं सकते पूरी तरह से। वैसे तो काट सकते, लेकिन पूरी तरह से सिर्फ ये 11 से ही कटेगा। तो इस प्रकार की संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। इनको इंग्लिश में रैशनल नंबर बोलते हैं। कोई सारी संख्याएं जिनको p/q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है 7, 2। इसमें 7 दिखाया गया है, इसको आप बोलेंगे कि p/q की फॉर्म में कैसे लिखना, तो इसको हम 7/1 लिख सकते हैं, जो कि एक p/q का फॉर्म है। वैसे -2 है, तो -2 को भी हम -2/1 लिखते हैं। जिसके डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं हो, तो वहां पे हम 1 लिख सकते हैं और उसको p/q की फॉर्म में बना सकते हैं। यहाँ पे q एक सेट दिया हुआ है, जिसमें p/q सच दैट p तथा q पूर्णांक है और q 0 नहीं है। मतलब क्या होना चाहिए कि जो यहाँ पे p/q है, इसमें q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरी p/q की वैल्यू जो होगी वो इन्फिनिटी हो जाएगी, तब ये रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। यहाँ पे 0 भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। 0 को भी हम 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि एक p/q की फॉर्म है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि √2 है, √3, √5 है, इनकी वैल्यू पॉइंट्स में होती है, इसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। यहाँ पे क्या दिया है? परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं का योग और अंतर
हमेशा अपरिमेय होता है। मतलब हम अगर किसी परिमेय संख्याओं को अपरिमेय संख्या में जोड़ेंगे या उससे माइनस करेंगे तो हमेशा जो इसका आउटकम होगा वो अपरिमेय संख्या निकलेगा। अब हम यहाँ पे भाज्यता की जांच करना सीखेंगे। अगर हमारे पास कोई भी नंबर दिया है तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये किस से डिवाइड होगा। तो उसके लिए हमारे पास कुछ सेट ऑफ रूल्स दिए होते हैं, इनको फॉलो करके हम आसानी से उसका पता लगा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास पहला रूल है कि कोई भी संख्या 2 से भाज्य कब होती है, जब किसी संख्या के अंत में 0 या 2 आता है। मतलब मान लो कोई संख्या 20 है तो ये 2 से तब कटेगी जब इसके एंड में 0 आएगा या 2 आएगा। जैसे यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे 0 है तो ये 2 से कट जाएगी। जैसे 240 है तो यहाँ पे भी 0 है। अब 243 होगा तो ये नहीं कटेगा क्योंकि एंड में जो है यहाँ पे 3 दिया है, ना ही 2 है ना ही 0 है। अब कोई संख्या 3 से भाज्य कैसे होगी, जब किसी संख्या के अंकों का योग 3 से भाजित हो जाएगा। मतलब क्या है कि मान लो हमारे पास कोई संख्या दी है 73। यहाँ पे देखना है हमने इन दोनों को ऐड कर देना है। 7 और 3 कितना होता है 10। अब ये 10 जो है ये 3 से नहीं कटेगा, तो ये जो संख्या है 73 ये भी 3 से नहीं कटेगी। अब एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, जैसे 21 है, 21 लिख देते हैं। अब 21 में 2 और 1 का योग क्या है 3 आएगा, तो 3 से कट जाता है, तो ये 21 भी 3 से कट जाएगा। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं 443। अब यहाँ पे भी 4 4 8 3 11 11 है, तो 11 3 से नहीं कटता है, तो ये भी 3 से नहीं जाएगा। अब एक एग्जाम्पल 243 ले लेते हैं। अभी हमें पता है कि इसका योग क्या होगा 4 2 6 और 3 9। अब 9 3 से कट जाता है तो ये भी 3 से कट जाएगा। अब अगला देखते हैं, कोई भी संख्या 4 से भाज्य कब होती है, जब दी गई संख्या के इकाई व दहाई के अंकों द्वारा बनी गई संख्या 4 से भाज्य होती है। मतलब क्या है कि जो भी कोई संख्या उसके जो एंड के 2 अक्षर होते हैं, जैसे हमारे पास है 240। अब ये जो एंड के 2 अक्षर है जैसे 0 और 4 है, ये 4 से डिविजिबल होने चाहिए। जैसे 40 है तो 4 से डिविजिबल होता है ना, तो ये भी डिविजिबल होगा। जैसे इसको अभी करके देखते हैं 240 बटा 4, तो ये 60 आ गया। वैसे ही अगर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एंड में 24 लगा लेते हैं और कोई भी संख्या यहाँ पे 7 लगा देते हैं, चलो तो ये इसको डिवाइड करते हैं 4 से। अभी एंड में 24 ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको भी हम करके देखेंगे। 4 1 ज़ा 4, कितना बचा 3, 32 आ गया। 4 8 ज़ा 32 और 4 1 ज़ा 4। तो ऐसे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। अब यहाँ पे कौन सी संख्या 5 से डिवाइड होगी वो देखते हैं। यहाँ पे क्या होगा, अगर किसी संख्या के अंत में 5 या 0 होगा तो वह संख्या 5 से डिविजिबल होगी। जैसे 200 है तो यहाँ पे एंड में 0 है। अगर 205 होगा तो भी ये डिविजिबल हो जाएगी। अगर 206 हो जाएगा तो ये डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि इसके एंड में 0 या 5 नहीं है। इस तरह कोई भी संख्या अगर 6 से डिविजिबल है तो हम कैसे पता लगाएंगे, हम पिछले वाले 2 रूल्स को फॉलो करेंगे, 2 और 3 वाले। क्योंकि 6 को हम जब तोड़ते हैं तो क्या आता है हमारे पास 2 गुना 3। तो हम इसको जो ये 2 और 3 के रूल है इसको 6 में अप्लाई कर सकते हैं। पहले उस संख्या को देखेंगे कि वो 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, उसके बाद 3 से चेक करेंगे। अगर वो दोनों से डिवाइड हो जाता है तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब 8 के रूल को देखते हैं। कोई भी संख्या 8 से कब डिविजिबल होती है, जब दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों द्वारा बनी गई संख्या 8 से विभाजित हो जाए। जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे ये 400 लिख दिया, इसके आगे 24 लगा देते हैं। अब हमने देखना है कि एंड में कितने अक्षर, 3 अक्षर, ये 400 है ना, तो इस 400 को 8 से डिवाइड करना है। ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी क्योंकि जो इसके लास्ट के 3 अंक है वो 8 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह 9 के रूल को देखते हैं। कोई संख्या 9 से विभाजित तब होती है जब उसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है। ये भी सेम 3 वाले रूल की तरह है, क्योंकि उसमें भी जब संख्या का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वह 3 से विभाजित होती संख्या। अब 9 में चेक करेंगे, जैसे 8 81 है तो इसके 8 और 1 दोनों के अंकों का योग कितना है 9। जब ये 9 से विभाजित है तो ये 81 भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 729 लेते हैं, यहाँ पे क्या है 7 और 2 9 जमा 9 कितना हो गया 18। अब 18 आपको पता है 9 से डिवाइड हो जाता है, तो ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा।
अब 11 का रूल देखते हैं। कोई भी संख्या 11 से तभी विभाजित होती है जब उसके जो सम स्थानों के अंक होते हैं और जो विषम स्थानों के अंक होते हैं उनका अंतर जो होता है वो 0 या 11 से विभाजित हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी संख्या दी गई, जैसे 1 2 3 4 5, ये कोई संख्या है। यहाँ पे सम स्थान कौन से हैं? सम स्थान मतलब जो इवन प्लेसेस हैं। इवन प्लेसेस है ये दूसरा, चौथा, छठा, जो भी है। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे दूसरा, चौथा। और ऑड प्लेसेस कौन से है? 1 3 5। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और इन तीनों को आपस में ऐड कर देंगे। जैसे क्या होता है हमारे पास 5 3 8 और 1 9 और 2 और 4 6। इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 या 11 आना चाहिए। अगर 0 या 11 आएगा तो हमारे पास दी गई संख्या 11 से विभाजित होगी। अगर नहीं आएगा तो नहीं होगी। जैसे 121 एग्जाम्पल लेते हैं। अब 121 में क्या है, ये इवन प्लेस है और ये दो ऑड प्लेस है। ऑड प्लेस वालों को ऐड कर देंगे 2, इवन प्लेसेस पे 1 ही है तो इसको 2 से माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आता है। तो ये संख्या जो होगी वो 121 जो है वो 11 से विभाजित है। तो ये थे आज के कुछ डिविजिबिलिटी के रूल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी बेहतरीन वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये आज का बेसिक इंट्रोडक्शन था। इसके बाद की वीडियो में आपको इसका अगला पार्ट मिलेगा जिसमें हम इसके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।